विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जिंदगी के दौर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्यागे प्यारे, राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय
निताय गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम ममसा के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जगत भूषण प्रभु का। उन्होंने बहुत प्रेम से रामनवमी के ये बहुत पावन अवसर, बहुत शुभ आनंददायक अवसर पे मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। ये पीछे का बैकड्रॉप श्रृंगार देख के मन भर जाता है। भगवान राम का नाम। आप में से कितने भक्त वाराणसी गए हैं? काशी आप लोग गए क्या? काशी काशी में भगवान शिव जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ। तो वहाँ का खासियत है, शिव जी को बेल पत्र अर्पण करते हैं। मुझे पता नहीं है कौन सा पत्ता है, पीछे श्रृंगार के लिए यूज़ किया है। तो शिव जी को बेल पत्र अर्पण करते हैं, जैसे विष्णु को तुलसी पत्र। काशी का खासियत है, जब शिव जी को बेल पत्र अर्पण किया जाता है, हर एक बेल पत्र पे राम लिख के शिव जी को अर्पण करते हैं, क्योंकि शिव जी भी भगवान राम के महान भक्त। तो एक बार पार्वती मैया ने शिव जी को पूछा था, आप किसके नाम का उच्चारण करते रहते हो? उस समय शिव जी ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी किसके नाम का जप करते हैं? राम नाम। इनफैक्ट वर्णन आता है, जो वाराणसी में शरीर त्यागते हैं, शिव जी उनके कान में जाके राम का नाम बोलते हैं। शिव जी दीक्षा देते हैं उन लोगों को, क्योंकि शिव जी के हृदय में भी, सब देवताओं के हृदय में भगवान राम के प्रति इतना तीव्र भक्ति है, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। रामलीला में वर्णन आता है, जब भगवान रामलीला के राम अवतार के रूप में अवतरित होने के लिए तैयार होते हैं, सभी देवी देवता
भगवान राम के सेवा में मदद करने के लिए आते हैं। और किसके रूप में आते हैं? बंदरों के रूप में आते हैं। शिव जी भी आते हैं और शिव जी हनुमान जी का रूप लेके भगवान राम की सेवा में मदद करते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से हम इस्कॉन जैसे संस्था में हैं, जहाँ पे हम ये उत्सवों को मना भी रहे हैं और साथ ही साथ भगवान के कथा के बारे में हमको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था, हम देख रहे थे कि एक ग्राउंड में बहुत सारे लड़के जो हैं, नौजवान लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनको क्रिकेट खेलते हुए मुझे एक श्लोक का याद आया। शंकराचार्य एक श्लोक बताते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीसक्तस् वृद्धोस्तावत् चिंतासक्तस् परिब्रह्मणि कोपि न सक्तस्। तो शंकराचार्य बताते हैं सबका बचपन चला जाता है खेलने में, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। यौवन अवस्था चला जाता है, लड़के लड़की के बीच में जो अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, उसमें चला जाता है। बुढ़ापा चला जाता है मेडिसिन के बारे में, सेहत के बारे में चिंता करते हुए। तो शंकराचार्य पूछते हैं भगवान के बारे में कब स्मरण करोगे? हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी ऐसा निकलता है, माया देवी हमको इतना बिजी रखती है हर एक कार्य में, भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए हमको समय नहीं। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है ताकि हम समय निकालें और भगवान के बारे में श्रवण करें। देखो, भगवान को ये धरातल पे आके इतने सारे अवतारों में लीला करने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण का रूप, राम का रूप, नरसिम्हा, वराह, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे अवतार हैं और हर एक अवतार की इतने सारी लीलाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इन सब लीलाओं को पढ़ें और श्रवण करें। अगर हम इन लीलाओं का, इन कथाओं का, इन शास्त्रों का आश्रय नहीं लेंगे, हमारा ज़िंदगी व्यर्थ जाएगा। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषय खाइया। तो भगवान ने मनुष्य ज़िंदगी दिया है खासकर इन लीलाओं के बारे में श्रवण करना। तो रामलीला इतना मधुर है, इतना मधुर है, मधुर भी है और साथ साथ इतना गहरा है। हम जितने बार भी श्रवण करेंगे और जितने गहराई से हम श्रवण करेंगे, हमको आनंद भी मिलेगा। आनंद के साथ साथ हम बहुत कुछ लेसन्स भी सीख सकते हैं। राम का अर्थ है जो आनंद के भंडार है, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमको ये दुनिया का छोटा मोटा आनंद चाहिए या समुद्र जैसा आनंद चाहिए, लेकिन अगर हमको विशाल समुद्र जैसा आनंद चाहिए तो हमको क्या करना है? भगवान राम का आश्रय लेना। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, नाम आश्रय करी जतन तुमी, ताकह आपन काजी। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं ये दुनिया में लाइफ बहुत टेम्पररी है, जीवन अनित्य, कब क्या होगा पता नहीं। उसके साथ साथ इतने सारे पीड़ाएं हैं, इतने सारे कष्ट हैं। अगर हम इन सब पीड़ाओं से बचना चाहते हैं, एक ही सल्यूशन है, नाम आश्रय करी। हमको भगवान के नामों का, कथा का आश्रय लेना है। इमेजिन करो, अगर कोई समुद्र में डूब रहा है और कोई हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकेगा तो गंभीरता से वो रस्सी को पकड़ेगा, है कि नहीं? तो हम सब भवसागर में डूब रहे हैं। श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों ने आके हमको ये सत्संग का, कथा का रस्सी दिया है, हमको बहुत गंभीरता से पकड़ना है। भक्ति विनोद ठाकुर ये श्लोक में बताते हैं, ताका आपन काजे। हमारा एक ही बिजनेस है ये दुनिया में, ओनली वन बिजनेस। ये बिजनेस क्या है? भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। बाकी जो साइड बिजनेस है, कमाना ये वो सेकेंडरी है। हमारा मेन बिजनेस है भक्ति करके भगवत धाम जाना है। और भक्ति नवविधा भक्ति है। श्रील प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम। पर इसमें से सबसे पहला श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना। जितने हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हमारा भगवान में प्रेम और बढ़ेगा। और लव फॉर गॉड विल इंक्रीज मोर एंड मोर। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा बहुत हम राम कथा का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। राम कथा विशाल है, अगर हम पूरा ज़िंदगी भी कपाएंगे इसमें, राम कथा का कभी अंत नहीं होगा, नेवर, इट विल नेवर गेट ओवर। पर हमारे शुद्धिकरण के लिए हम थोड़ा बहुत श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
तो हम सब जानते हैं रामायण में कुल मिला के 7 कांड है। पहला कांड है बालकांड, जहाँ पे भगवान राम का जन्म लीला का वर्णन है, कैसे भगवान का जन्म होता है। उसके बाद भगवान कैसे जब वो 16-17 साल के थे भगवान मिथिला जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका विवाह सीता मैया के साथ होता है और सीता मैया के साथ वापस आते हैं अयोध्या। थोड़े साल उनका ज़िंदगी अच्छा चलता है, पर सडनली एक टर्निंग पॉइंट होता है। और टर्निंग पॉइंट क्या है? मंत्रा आती है। तो जब मंत्रा का प्रवेश होता है रामायण में, वाल्मीकि ऋषि शब्द प्रयोग करते हैं यदृच्छया। यदृच्छया करते हैं, पता नहीं किसने भेजा मंत्रा को, पर भेज दिया। और भगवान राम का वहाँ से पूरा ज़िंदगी टर्न हो जाता है। तो रामायण एक चीज़ हमको सिखाता है, ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलने वाला। आप प्लान करोगे कि ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, पर कोई ना कोई आएगा मंत्रा जैसा और हमारी ज़िंदगी को पूरा मोड़ देगा। लाइफ विल कीप टर्निंग अराउंड, राइट। ये टर्निंग पॉइंट आता है। भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, पर मंत्रा कैकेयी के मन में विष भरती है और भगवान राम को 14 साल वन भेजा जाता है। और भगवान राम इतने महान, उनका हृदय में इतना वैराग्य है, भगवान को बिल्कुल आसक्ति नहीं था राज्य के प्रति। भगवान चले जाते हैं और भगवान के साथ सीता और लक्ष्मण भी चले जाते हैं। भगवान को बोला था, राम को बोला था आपको वन जाना है, सीता और लक्ष्मण को नहीं बोला। पर ये दोनों भगवान राम से इतने आसक्त थे, राज्य अयोध्या का राज्य छोड़ के जंगल चले जाते हैं। उस ज़माने का जंगल एक्चुअली जंगल हुआ करता था। रामायण वर्णन करता है 14 साल राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने कभी चप्पल नहीं पहना। उनके पैर में जंगल के कांटे लगते थे, पत्थर लगते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा ही अपना ज़िंदगी बिताया। तो ये तीनों वन में प्रवेश करते हैं। वन में प्रवेश करके चित्रकूट पहुंचते हैं। तो ये बालकांड कहाँ समाप्त होता है? सीता के विवाह के साथ बालकांड समाप्त होता है। अगला कांड है अयोध्या कांड, जहाँ पे भगवान राम को कैकेयी जो है 14 साल वन भेज देती है। कैसे भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं, प्रयाग पहुँचते हैं। प्रयाग से भगवान राम पहले स्थान पहुँचते हैं चित्रकूट, और वहाँ पे भगवान राम विश्राम कर रहे हैं। भरत आके भगवान राम को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, आप वापस आइए, पर भगवान राम बोलते हैं नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा, 14 साल बाद देखेंगे। तो भरत भगवान राम का पादुका लेके वापस आते हैं। ये दूसरे कांड का विषय है अयोध्या कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड। तो ये अरण्य कांड में थोड़ा बहुत हम डिटेल में थोड़ा बहुत समझने का, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अरण्य कांड की शुरुआत होती है, भगवान राम अभी चित्रकूट से निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान सोच रहे थे, जब भरत गए थे चित्रकूट राम से मिलने के लिए, पूरे अयोध्या के लोगों को लेके गए। अभी अयोध्या में लाखों लोग हैं, सबको लेके गए। इन्होंने इनको चलने के लिए, मार्ग बनाने के लिए जंगल के सब पेड़ तोड़ दिए, हाईवे बना दिया। तो भगवान राम सोच रहे थे अभी मैं चित्रकूट में रहूँगा, लोग आते रहेंगे, हाईवे बन गया है। तो भगवान राम चित्रकूट छोड़ के दक्षिण की ओर आते हैं और भगवान राम दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। मैं इसके पहले 2-3 जगह पे राम कथा कर रहा था, इसका मैं वर्णन कर रहा था कैसे भगवान जब दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं, वहाँ के साधु संत उनको ये वन का इतिहास बताते हैं। तो यहाँ के साधु संत बताते हैं ये दंडक अरण्य, इसका नाम दंडकारण्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था दंड, पर उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के लड़की के प्रति अपराध कर दिया, उसका उसने शोषण किया। तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया दंड को, ये तुम्हारा राज्य जो है मनुष्यों के लिए लायक नहीं, पशुओं के लिए लायक है, ये घना जंगल बन जाएगा। इसलिए जंगल का नाम है दंडकारण्य, जो जंगल दंड को दंड देने से मिलता है या बन जाता है। तो यहाँ हम सीखते हैं, अगर हम मनुष्य की तरह नहीं, पशु की तरह, पशु और मनुष्य में फ़र्क क्या है महाभारत बहुत क्लियरली बताता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। खाना पीना मैथुन करना ये सब तो पशु भी करते हैं। अगर मनुष्य यही करता रहेगा तो मनुष्य ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है?
व्यक्ति कुत्ता बन जाएगा, प्राणी बन जाएगा, एक एनिमल बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद यही चीज़ को बता रहे थे, भगवान ने आपको मनुष्य ज़िंदगी दिया है, आप मनुष्य ज़िंदगी का प्रयोग नहीं करोगे तो अगले बार आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। अमेरिका में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे, एक अमेरिका का लड़का हाथ ऊपर किया, बहुत गट्स वाला, और वो बोलने लगा, प्रभुपाद मुझे प्रॉब्लम नहीं है कुत्ता बनने से, आई एम रेडी टू बिकम अ डॉग। प्रभुपाद बोले मेरा आशीर्वाद है, बन जाओ, बी हैप्पी, है कि नहीं। तो दंड जो है राज्य पे, मनुष्यों पे राज्य कर रहा था, वो पूरा घना जंगल बन जाता है। तो भगवान राम दंडकारण्य से थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे उनको एक बहुत विशाल राक्षस मिलता है जिसका नाम है विरध। कि विरध क्या करता है, भगवान राम और लक्ष्मण को मारने का प्रयास करता है। रामायण वर्णन करता है ये विरध इतना विशाल था, इतना विशाल था, दंडकारण्य में बड़े बड़े वृक्ष थे, ये वृक्षों से 3-4 गुना बड़ा ये राक्षस था विरध। और विरध राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में लेके भाग रहे हैं, पर भगवान राम और लक्ष्मण विरध के हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, और राम लक्ष्मण को बोलते हैं ये ऐसा नहीं मरने वाला, खड्डा खोदो, इसको जिंदा दफना देंगे। तो लक्ष्मण जी खड्डा खोदते हैं और राम क्या करते हैं, अपना पैर विरध के गले पर रख के पकड़ के रखे हैं विरध को। रामायण वर्णन करता है उस समय विरध जो इतना क्रूर राक्षस था, उसके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन होता है। क्यों? राम के चरण का स्पर्श हुआ। भगवान राम इतने शक्तिशाली हैं, भगवान राम का कथा, भगवान राम का नाम, भगवान राम का चरण, व्यक्ति कोई भी हो, सबसे गिरा हुआ हो, पर अगर भगवान का स्पर्श हो गया उसकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली उसका कल्याण होगा। और शास्त्रों में ऐसा बहुत सारे कहानी है, नाम अलग अलग, विरध, वाल्मीकि, जगाई मदाई, इन सब लोगों का ज़िंदगी बहुत पाप से भरा था, पर भगवान का स्पर्श होते ही उन सबका ज़िंदगी में परिवर्तन होता है। तो विरध, उसके आंखों से अश्रु निकलता है और भगवान राम को बोलते हैं, हे राम, मैं आपके लिए बहुत समय से रुका था, मैं आपके लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप आए हो तो मेरा उद्धार होगा। उस समय विरध भगवान राम को अपना कथा बताते हैं, उसको ये असुर का शरीर कैसा मिलता है। तो ये विरध एक गंधर्व था, स्वर्ग का एक सदस्य था, इसका नाम था तुम्बुरु। और ये विरध तुम्बुरु जो थे, दिखने में बहुत सुंदर, सब स्वर्ग के जो वासी हैं दिखने में बहुत ही सुंदर, और क्योंकि गंधर्व है उसका कंठ भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर तरीके से गाता था, और उसके पास पैसा भी बहुत है, देवताओं के साथ कांटेक्ट है, तो नेचुरली ये तुम्बुरु के मन में घमंड आने लगता है। तो एक बार तुम्बुरु, कुबेर जी ने तुम्बुरु को बोला था कुछ सेवा करने के लिए, तुम्बुरु गए थे, पर जब वो वहाँ के अप्सरा रंबा को देखते हैं बहुत मोहित हो जाते हैं और कुबेर की सेवा को डिले करते हैं। तो कुबेर जी बोलते हैं ये सही नहीं है, देवताओं का पोस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, पोजीशन मिला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये उत्तरदायित्व ठीक तरह से नहीं निभाओगे, अलग अलग जगह पे भटक जाओगे, देवता बनने के लायक नहीं हो, तुम असुर बन जाओ। इस प्रकार कुबेर जी इसको बोलते हैं यू बिकम अ डीमन। उस समय तुम्बुरु कुबेर जी से माफ़ी मांगते हैं, तो कुबेर जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, राम आएंगे और भगवान राम आपका उद्धार करेंगे। तो तुम्बुरु ये कहानी बताते हैं। तो दंड का कहानी और तुम्बुरु का कहानी दोनों का लेसन एक है। जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, पर जब हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं तब हमको ऐसा पनिशमेंट मिलता है। दंड को एक दंड मिल गया, तुम्बुरु को एक दंड मिल गया, क्योंकि ये दंड से ही हम सीखते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में ना दामोदर लीला, नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिगिरी को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न, देवता थे पर इंद्रिय भोग में लगे थे। नारद मुनि बहुत कृपावश इनको बोले कि आप वृक्ष बन जाओ। तो जब हमारे हृदय में घमंड आता है, जब हम भगवान को बोल के इंद्रिय भोग करने लगते हैं, तब हमारा पतन होता है। तो भगवान राम तुम्बुरु का उद्धार करते हैं। तुम्बुरु, भगवान राम उनको वापस देवता का शरीर मिलता है तुम्बुरु का, विरध को, और विरध भगवान राम को प्रणाम करते हैं और भगवान राम को प्रॉमिस करते हैं आज से मैं जाऊंगा स्वर्ग
पर मैं आपका कार्य करूँगा और कभी आपको नहीं भूलूंगा। माम अनुस्मर युद्ध च। तो यही लेसन हमको सीखना है। गलती तो हर व्यक्ति करता है, गलती करने में प्रॉब्लम नहीं, पर गलती से हमको कुछ सीखना है। और सब गलती से हमको एक ही लेसन सीखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करना और भगवान को नहीं भूलना। तुम्बुरु चले जाते हैं और तुम्बुरु जाते जाते, क्योंकि भगवान राम चित्रकूट से निकले थे, दंडकारण्य आए थे, तो भगवान राम सोच रहे थे यहाँ पे ये दंडकारण्य वन में, ये प्रांत में मैं कहाँ पे रहूँ। तो तुम्बुरु राम को बोलते हैं, हे राम आप आगे जाइए, 150 योजन दूर एक ऋषि का आश्रम आएगा, सरबंग ऋषि, आप उनके पास जाना, वो आपको बताएंगे कहाँ पे रहना है। तो भगवान राम आगे जाते हैं, सरबंग ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। रामायण वर्णन करता है जब भगवान राम पहुँचते हैं सरबंग ऋषि के आश्रम में, राम के पहले इंद्र पहुँच चुके थे। इंद्र अपने पूरे सैनिक के साथ, ऐरावत हाथी के साथ सब आए थे। और इंद्र के पास एक रथ है, देवताओं के रथ का एक स्पेशलिटी है। जैसे हम सबके पास गाड़ी होता है ना, देवताओं के पास भी गाड़ी है। उनके गाड़ी का स्पेशलिटी क्या पता है? उनका टायर ज़मीन को नहीं छूता, 2 इंच ऊपर होता है। अगर मप्सा में आपको ऐसा कुछ गाड़ी मिला 2 इंच ऊपर, समझ जाना कि कोई देवता आया है। तो राम समझ गए, हमने तो सुना था शास्त्रों में देवता ऐसे होते हैं, यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तो भगवान राम जाते हैं शरभंग ऋषि के आश्रम में, इंद्र वहाँ से भाग जाते हैं, राम को देखते भी नहीं। आचार्य वर्णन करते हैं कि इंद्र भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करते, क्योंकि इंद्र सोच रहे थे मैं अभी राम को प्रणाम करूँगा, कहानी यही समाप्त होगा, रावण को पता चलेगा यही विष्णु है, कहानी मज़ा नहीं आएगा स्टोरी लाइन में, है कि नहीं। क्लाइमैक्स पहले ही आ गया, मूवी खत्म हो जाएगा जल्दी, है कि नहीं। 2 घंटा तो खींचना है ना मूवी को, तभी मूवी का मज़ा आता है। तो इंद्र वहाँ से निकल जाते हैं। तो भगवान राम शरभंग ऋषि को प्रणाम करते हैं और शरभंग ऋषि पूर्ण तरीके से भगवान राम का आश्रय लेते हैं। और शरभंग ऋषि राम को बोलते हैं, इंद्र क्यों आए थे? शरभंग ऋषि ने इतना तपस्या किया, इंद्र आके ऑफर लेटर देते हैं शरभंग ऋषि को, आप आ जाओ स्वर्ग में, आपके लिए स्थान है। शरभंग ऋषि इतने सिंसियर थे, उनका फोकस इतना क्लियर था, वो इंद्र को बोलते हैं स्वर्ग क्या, मैं ब्रह्मलोक जाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मुझे प्राप्त करना है तो भगवान का धाम, भगवान को ही प्राप्त करना है, उसके नीचे मैं किसी चीज़ पे सेटल नहीं करूँगा। तो शरभंग ऋषि हमको बता रहे हैं जब हम भक्ति में तपस्या करते हैं, सामने से बहुत सारे ऑफर लेटर्स आएंगे, अलग अलग देवताओं का अलग अलग ऑफर लेटर्स आएगा, ये पदवी वो पदवी। अगर हमको राम को प्राप्त करना है तो क्या करना है? ये ऑफर लेटर टुकराना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, राम के थोड़े पहले, एक 5 मिनट पहले इंद्र आए। अगर शरभंग ऋषि इंद्र के, और इंद्र शरभंग ऋषि के लिए एक रथ भी लेकर आए, अगर शरभंग ऋषि इंद्र के रथ पर बैठ के चले जाते हैं, राम आए हैं, अवसर छूट जाता। समझ आ रहा है? राम इज जस्ट देयर बट he'll miss the opportunity। तो हम सबकी ज़िंदगी में जब प्रलोभन आता है, जब हम प्रलोभन को टुकराते हैं, समझ लेना वो प्रलोभन के पीछे राम है। राम रुके हैं और भगवान राम टेस्ट कर रहे हैं, हम उनको चाहते हैं या उन इंद्रिय भोग को चाहते हैं। वी ऑल हैव अ चॉइस। तो शरभंग ऋषि हमको सिखा रहे हैं, आवर फोकस शुड बी वेरी क्लियर। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और थोड़े गेस्ट आए थे बाहर के। प्रभुपाद इन गेस्ट को बताना चाहते हैं कि हमारे इस्कॉन डिवोटीज कितने सिंसियर हैं। तो प्रभुपाद बोलने लगते हैं इन नए लोगों के सामने, मेरे शिष्य इतने सिंसियर हैं, आप इनको 10 करोड़ रुपए भी दो, इस्कॉन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, भक्ति छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो ये गेस्ट लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, अब मानना पड़ेगा इस्कॉन लोगों को। तो ये सब लोग चले जाते हैं और इन सब भक्तों को इतना गर्व लगता है, प्रभुपाद ने हमारी इतना गुणगान किया। इनका जाने के बाद ये गेस्ट का, प्रभुपाद इन भक्तों को बोलते हैं, अब तक किसी ने आपको 10 करोड़ नहीं दिया, कल कोई आपको 10 करोड़ देगा और बोलेगा 16 माला जप करना बंद करो, शायद हम कर लेंगे, शायद हम कर भी लेंगे, है कि नहीं। पर शरभंग ऋषि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 10 करोड़ क्या, इंद्र का जो दाम है, स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी, फिर भी शरभंग ऋषि ने टुकरा दिया। क्योंकि शरभंग ऋषि को पता है
आप कहीं पे भी जाओ, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, हर जगह समस्या है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सब जगह टेम्पररी है, एनीवेयर यू गो। एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है राम का नाम। जब किसी का शरीर का अंत होता है, लोग वो शरीर को लेके जाते हैं, लोग जब क्या करते हैं, राम नाम सत्य है। क्योंकि पीछे राम नाम है ना, इसलिए मुझे याद आया। सब लोग जब करते हैं राम नाम सत्य है, पर प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति के मरने के बाद लोगों को याद आता है। हाँ, व्यक्ति जब जिंदा था उसी समय लोग उसको बोलते थे राम नाम सत्य है, कितना अच्छा होता था। मरने के बाद बोल के क्या फ़ायदा। हाँ, वी हैव टू कंटिन्यूसली रिमेंबर, एक ही चीज़ सत्य है, भगवान का नाम, बाकी सब टेम्पररी है कि नहीं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सो भगवान राम सर्वभंग ऋषि के डिटर्मिनेशन से इतने प्रसन्न होते हैं, और सर्वभंग ऋषि उन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वो सब ज्ञान जो है कहानी के रूप में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को सुनाते हैं। और सर्वभंग ऋषि भगवान राम का आज्ञा लेके भगवान राम को बोलते हैं, अभी मुझे जो प्राप्त करना है मैंने कर लिया, आपका दर्शन मुझे मिल गया, मेरा ज़िंदगी सफल। सर्वभंग ऋषि बोलते हैं आप मुझे आज्ञा देना, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण सीता के सामने सर्वभंग ऋषि योगिक ध्यान में बैठते हैं, उनके शरीर से अग्नि उठता है और पूरा शरीर जल के वहीं पे वो अपना शरीर त्यागते हैं, शरीर भस्म हो जाता है और वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यास्ति नास्ति अर्थ संशय। भगवान कृष्ण बताते हैं जो अंत समय पे भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है। तो सर्वभंग ऋषि इतने महान, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो सर्वभंग, ये सर्वभंग का अर्थ क्या है? भंग का अर्थ है नष्ट करना, शर का अर्थ है शरीर को नष्ट करना। यह शरीर आज नहीं तो कल एनीवे नष्ट होने वाला है। हमको ये शरीर को भगवान राम की सेवा में प्रयोग करना है और अंत समय में भी भगवान का स्मरण करते हुए ये शरीर त्यागना है। ये शरभंग का अर्थ है। तो शरभंग ऋषि शरीर त्यागने से पहले भगवान राम को बोलते हैं आप थोड़ा और दूर चले जाओ, एक ऋषि है सुतीक्ष्ण, वो आपको बताएंगे कहाँ रहना है। और शरभंग ऋषि चले जाते हैं। तो हर व्यक्ति राम को एक क्लू देता है, आगे जाओ आगे जाओ, क्योंकि सब देवताओं का और भगवान का भी अरेंजमेंट था। भगवान धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं और नासिक में पंचवटी में एक स्थान है जनस्थान, जो असुरों का हेडक्वार्टर्स था, मेन हेडक्वार्टर्स था। तो सब लोग राम को वहाँ पे भेज रहे हैं क्योंकि सही में एक्शन वहीं पे होने वाला है। तो भगवान राम सर्वभंग ऋषि के आश्रम से नीचे उतरते हैं। वर्णन आता है दंडकारण्य वन में बहुत सारे साधु संत तपस्या कर रहे थे और वहाँ के असुर जो थे इतने कुंकार थे, इन सब साधुओं को परेशान कर रहे थे। और ये सब साधु तीव्रता से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आप आइए हमारा उद्धार करने के लिए। तो देखिए ये दंडकारण्य के ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान अयोध्या से चल के आए हैं दंडकारण्य में इन सब ऋषियों का उद्धार करने के लिए। भगवान चल के आए हैं, इसका वॉकिंग। तो इससे पता चलता है अगर हमारा प्रार्थना शक्तिशाली है, पावर ऑफ प्रेयर, हम तीव्रता से अगर प्रार्थना करेंगे व्यक्ति भगवान को भी आकर्षित कर सकता है। जब दंडकारण्य के ऋषि भगवान राम को देखते हैं, भगवान राम की सुंदरता का गुणगान करते हैं, इतने मोहित होते हैं भगवान राम को सुंदरता देख के। भगवान राम, मैं ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, भगवान राम वन के वेश में है कि नहीं। भगवान राम ने आभूषण नहीं पहना, राजा के वेश में नहीं है, फिर भी भगवान राम इतने सुंदर हैं, ग्रीन इन कलर, इतने सुंदर। तो सब दंडकारण्य के ऋषि जो हैं भगवान राम को देख के इतने मोहित होते हैं। इस दुनिया में हम सब जो हैं अलग अलग सुंदर रूप देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी ए ब्यूटीफुल फॉर्म। पर ये दुनिया का रूप जो है मन को, इंद्रियों को आनंद देगा पर आत्मा को संतुष्ट कभी नहीं करेगा। ये ऋषि राम को देख के इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि भगवान से और ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
उस समय दंडकारण्य ऋषि सब प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऋषि थे, सब प्रार्थना करते हैं। सीता मैया को जब देखते हैं उनको लगता है अरे सीता कितनी भाग्यशाली है, वो राम की अर्धांगिनी है। ये सब ऋषि प्रार्थना करते हैं काश हमको राम पति के रूप में मिलते थे, कितना अच्छा होता था। अभी राम इन सबको इनके साथ विवाह तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले से एक पत्नी व्रत और दूसरे ये लोग पुरुष के शरीर में है, विवाह कैसा होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान इनकी इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, यही दंडकारण्य के ऋषि कृष्ण लीला में थोड़े गोपी बन के आते हैं। गोपियों के अलग अलग कैटेगरी थे, एक गोपी का कैटेगरी था ऋषिचारी गोपी, और भगवान कृष्ण इन गोपियों के साथ रास लीला खेलते हैं। तो यहाँ पे भी हम सीखते हैं इच्छा का शक्ति, प्रार्थना का शक्ति हमने देखा, इनके प्रार्थना से भगवान राम आए और इनकी इच्छा की शक्ति से भगवान ने उनको अगले अवतार में उनकी इच्छा को भी पूरा किया। तो हम सबके हृदय में इच्छा है कि नहीं, हमारी इच्छा क्या है, व्हाट डू वी वांट। अगर हम बड़ा इच्छा रखते हैं भगवान की प्राप्ति करने का, इफ दैट डिज़ायर इज़ वेरी स्ट्रांग, आज नहीं तो कल समय लग सकता है, पर भगवान डेफिनेटली भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। तो समय दंडकारण्य के ऋषि जो है भगवान राम को अपना समस्या बताते हैं कि कैसे इन सब ऋषियों को असुरों ने इतना तंग किया था। किसी ऋषि का कान काट दिया असुर ने, किसी ऋषि का चमड़ा उतार दिया, किसी ऋषि के शरीर पे हाथ नहीं, उनके शरीर पे इतने सारे घाव, और बहुत सारे ऋषियों को इन्होंने मार दिया। और इन सब ऋषियों ने इन सब का जो मर गए थे ऋषि, उन सब का हड्डियाँ का ढेर बना के रखा था। राम वो जब देखते हैं, भगवान राम उस समय प्रण लेते हैं, मैं वचन लेता हूँ कि मैं इन भक्तों को बचाऊंगा और पूरे दुनिया से असुरों का संहार करूंगा और असुरों को पूरे दुनिया से निकाल दूंगा। तो भगवान राम इस प्रकार व्रत लेते हैं, प्रण लेते हैं और आगे जाते हैं। रामायण वर्णन करता है सीता मैया इतनी नाजुक है। देखिए, राम और लक्ष्मण तो शक्तिशाली क्षत्रिय पुरुष हैं, जंगल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप सीता मैया को देखना, सीता मैया के तपस्या को। राजघराने की लड़की है, जनक पुत्री, मिथिला से आई है, 14 साल जंगल में रुकती है। फिर भी सीता मैया ने कभी अपने ज़िंदगी में कंप्लेन एक बार भी नहीं किया राम से कि 14 साल में राम मैं अयोध्या को याद कर रही हूँ, मुझे अयोध्या जाना है। क्योंकि सीता का भाव था जहाँ पे राम है वहीं पे मेरे लिए अयोध्या, एवरीथिंग फॉर मी। सीता जंगल में भी इतनी खुश थी, सो हैप्पी। और जंगल में सीता सीख रही थी कैसा फल प्राप्त करना है, कैसे अलग अलग रूट्स प्राप्त करने हैं, और सीता छोटी छोटी चीज़ से बहुत आनंद प्राप्त कर रही थी। देखिए, दुनिया में हमारे साथ परिस्थिति क्या होता है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा अभी ऑयल क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी गैस का, कब क्या होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सीता मैया हमको सिखा रही है कि ज़िंदगी में जो होता है, जैसा हम ये गीत गाया हमने, जाहे विधि राके राम थाए विधि रही है। भगवान राम ने जैसा हमको दिया है उसको स्वीकार करो। हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति को भगवान के प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में स्वीकार करो, कंप्लेन नहीं करना। तो सीता इन जंगल में भी खुश थी। सीता बटरफ्लाइज को देखती थी, अलग अलग पंक्षियों को देखती थी, अलग अलग जानवरों को देखती थी, नदी के तट पे बैठ जाती थी और प्रकृति के गोद में सीता मैया इतनी खुश थी, सो वेरी हैप्पी। श्रील प्रभुपाद बहुत बार भागवतम में, भगवद गीता में बताते हैं, सही आनंद जब हम निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में, वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। ये दुनिया के बड़े बड़े सुख के पीछे, आर्टिफिशियल सुख के पीछे भागते भागते जो ज़िंदगी का असली छोटा छोटा सुख है वो हम कभी उसका अनुभव करते नहीं हैं। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, हमारे सर के ऊपर आकाश है कि नहीं? हर शाम को आकाश में चंद्रमा होता है, तारे लगते हैं। कब वो दिन था, हमको स्मरण है क्या, जब हमने आकाश देखा और सब तारे देखे? कभी देखा क्या हमने? भूल गए, शायद बचपन में देखा होगा। बड़े होते होते ज़िंदगी जीना ही हम भूल गए, फॉरगॉटन लाइफ, राइट? तो अगर हम प्रकृति को देखेंगे, वी कैन बी हैप्पी विथ सो मेनी सिंपल थिंग्स। तो सीता मैया इस प्रकार भगवान राम के साथ परफेक्टली एडजस्ट करती है।
एक दिन सीता मैया भगवान राम को एक प्रश्न पूछती है। बहुत दिन से सीता के मन में यह प्रश्न चल रहा था, पर सीता सोच रही थी राम को पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि भगवान राम को कोई ऐसा चैलेंजिंग प्रश्न पूछ भी नहीं सकता। पर सीता बहुत अपना हृदय कठोर बना के बहुत करेज लेके सीता मैया भगवान राम को प्रश्न पूछती है। और सीता मैया भगवान राम को क्या प्रश्न पूछती है? सीता भगवान को बोलती है, हे राम आप बताइए मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। क्षत्रिय अधर्म के मार्ग पर चलते हैं 3 कारण के वजह से। और सीता मैया बोलती है, जब क्षत्रिय बिना कारण के झूठ बोलते हैं तो अधर्म हो जाता है। दूसरा कारण, जब क्षत्रिय पर स्त्री का संग करते हैं अधर्म होता है। और तीसरा कारण, जब क्षत्रिय बिना कारण के दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वो भी अधर्म होता है। तो सीता राम को बोलती है, पहला 2 तो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, है कि नहीं। आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते और आप कभी परस्त्री को देख ही नहीं सकते, पर मुझे प्रॉब्लम है ये तीसरे चीज़ से। और सीता मैया बोलती है, मुझे चिंता हो रहा है क्योंकि आपके हाथ में ये धनुष्य बाण है। क्योंकि आपके हाथ में ये धनुष्य बाण है, आप किसी न किसी मासूम व्यक्ति को आप हानि पहुंचा सकते हो। और सीता मैया राम को बोलती है, देखो आप डिसाइड करो, हम जंगल में क्षत्रिय हैं या वानप्रस्थ हैं। अगर हम रिटायर्ड लाइफ सन्यासी की तरह जी रहे हैं तो आपको धनुष्य बाण की क्या ज़रूरत। अगर आप बोल रहे हो कि आप क्षत्रिय हो तो आप जंगल में क्या कर रहे हो, अयोध्या में रहकर राज्य करो। इस प्रकार सीता बोलती है। और सीता अपना केस रखने के लिए कहानी बताती है, बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक साधु थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे। इंद्र उनके तपस्या को देख के थोड़ा इनसिक्योरिटी उनके मन में आ जाता है, उनको थोड़ा भय लगता है, क्योंकि ये साधु जी बहुत तपस्या करेंगे तो मेरा पदवी ले लेंगे। तो इंद्र अपना पदवी बचाने के लिए ये साधु से मिलने के लिए आते हैं। और इंद्र मिलके क्या करते हैं, अपना तलवार, इंद्र का तलवार चमकने वाला तलवार था, बहुत शार्प तलवार था, अलग अलग हीरे मोती अलग अलग चीज़ लगा था। तो इंद्र ये साधु को बोलते हैं, मैं थोड़ा जाके आता हूँ, ये मेरे तलवार को संभाल के रखना। और इंद्र बोलते हैं, ये तलवार बहुत ही स्पेशल तलवार है, इसका दर्शन करना भी मुश्किल, पर मैं आपको थोड़ा दे रहा हूँ, आप रखना, मैं 5 मिनट में आ गया। इंद्र चले जाते हैं। इंद्र वापस आते ही नहीं। तो ये साधु रुके हैं, इंद्र आएंगे, तलवार देना है, इंद्र आए नहीं। तो अभी हाथ में कुछ है, व्यक्ति तो प्रयोग करेगा ही ना, ट्राई करेगा, है कि नहीं। तो उसके हाथ में तलवार आया, उसको लगा ठीक है इतना मस्त तलवार है, थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो बाहर आए, एक वृक्ष को काटा, वृक्ष को मतलब सिर्फ स्पर्श किया, वृक्ष कट गया, इतना शक्तिशाली तलवार। थोड़ा आगे गए, पत्थर भी टूट रहा है तलवार की वजह से। तो इनको और मज़ा आने लगा, है कि नहीं, तलवार लेके ऐसा ऐसा घुमाने में मज़ा आने लगा। तो धीरे धीरे वो प्राणियों को, हाथियों को, शेर सबको मार रहे थे। और धीरे धीरे करते करते जंगल के बहुत बड़े डाकू बन गए, और जो साधु वृत्ति था सब भूल गए। इंद्र किसके लिए आया था उसका काम हो गया, इसका तपस्या चला गया और अभी ये डाकू बन गया। सीता मैया ये कहानी बताती है राम को, आपके हाथ में भी ये धनुष्य बाण है कि नहीं, आपका भी यह साधु वृत्ति चला जाएगा, क्योंकि आप अनजाने में किसी मासूम व्यक्ति पे आप प्रयोग करेंगे। उस समय भगवान राम सीता मैया को बताते हैं, देखिए हमारे पिताश्री ने हमको जंगल में 14 साल जाने को बोला, पर पिताश्री ने मुझे क्षत्रिय धर्म त्यागने को नहीं बोला। ये क्षत्रिय धर्म हम त्याग नहीं सकते। भगवान राम बोलते हैं ये क्षत्रिय धर्म हमने चुना नहीं, सब साधुओं ने, भगवान की कृपा से हमको ये क्षत्रिय धर्म मिला है। और क्षत्रिय का कार्य है साधु संतों की रक्षा करना। ये मासूम साधु संत क्षत्रिय उठा नहीं सकते, उनका कार्य है ब्राह्मण का कार्य करना, उनकी रक्षा करना हमारा कार्य है। और भगवान राम बोलते हैं मैं अपने धर्म को कभी त्याग नहीं सकता। भगवान राम बोलते हैं कि मेरे साथ मुझे भी नुकसान पहुँचे, मेरा भी मृत्यु हो जाए, फिर भी मैं साधु संतों की पक्का मैं रक्षा करूँगा, उनको असुरों से मैं बचाऊँगा। इस प्रकार भगवान राम जो हैं सीता मैया को समझाते हैं कि कैसे
भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञाबद्ध है। भगवान अगर प्रतिज्ञा लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, भगवान डेफिनेटली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अंत में ये श्लोक आता है, सकृदेव प्रपन्नो यस तमास्मिति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि ये तत् व्रतम मम। भगवान वर्णन करते हैं, अगर एक बार भी कोई भगवान के पास आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के सिंसियरली बोलता है, भगवान आज से मैं आपका हूँ, मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ, भगवान बोलते हैं मैं डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को आश्रय दूंगा। तो भगवान बोलते हैं ये साधु संतों ने मेरा आश्रय लिया है, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं करूँगा। इस प्रकार सीता राम जो है आगे बढ़ते हैं। रामायण वर्णन करता है, देखिए 14 साल इन्होंने जंगल में बिताए। 14 साल बिताया कैसे? दिन भर चलते थे, दे वुड कीप वॉकिंग, चलते थे और एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, साधु संतों से मिलते थे। आजकल के आधुनिक समाज में लोग चलते भी नहीं हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, है कि नहीं? सबके पास वही मोबाइल आ गया है कि नहीं? किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। परिवार में 4 जन होते हैं पर एक दूसरे से बात भी नहीं करते। संबंध इतना खोखला है लोगों के बीच में कि नो वन हैज़ टाइम, मोबाइल ने सब टाइम ले लिया और चलने के लिए समय कहाँ है कि नहीं? नो वन हैज़ टाइम टू वॉक, सब लोग गाड़ी पे चलते रहते हैं। तो ये ज़िंदगी का अनुभव है। राम लक्ष्मण सीता एक दूसरे के संग में इतने खुश थे, इतने खुश थे। तो ऐसे धीरे धीरे आते हैं, जैसे मैं बताया सरमंग ऋषि ने इनको बोला था आप सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाओ। जब वो सुतीक्ष्ण के आश्रम में आते हैं, सुतीक्ष्ण उनको बताते हैं अगस्त्य ऋषि के बारे में। मैं वो कहानी में डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगस्त्य ऋषि के महिमा के बारे में बताते हैं। और सुतीक्ष्ण राम को बोलते हैं अगस्त्य ऋषि आपको बताएंगे कहाँ जाना है, और सुतीक्ष्ण राम को आगे अगस्त्य ऋषि के पास भेज देते हैं। भगवान राम जब अगस्त्य ऋषि के पास आते हैं, अगस्त्य ऋषि भगवान राम को एक बाण देते हैं, बहुत स्पेशल बाण। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, यही बाण का प्रयोग भगवान राम ने किया था रावण को मारने के लिए। ये बाण अगस्त्य ऋषि भगवान राम को देते हैं और भगवान राम को तमिल ग्रंथ, तमिल भाषा जो है अगस्त्य ऋषि शुरू करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान राम अगस्त्य ऋषि का आश्रय लेके, अगस्त्य ऋषि भगवान राम को बोलते हैं यहाँ से थोड़ी देर दूर पंचवटी करके एक स्थान है, नासिक गोदावरी नदी के तट पे, वो सबसे बढ़िया स्थान है, वहाँ पे आप जाके निवास करो। तो भगवान हमको दिखा रहे हैं कि हमारा स्थान चुनने के लिए, हमारा सेवा चुनने के लिए भगवान किसका मार्गदर्शन ले रहे हैं? साधु संतों का मार्गदर्शन ले रहे हैं। साक्षात भगवान साधु संतों से पूछना अभी मुझे क्या करना है बताओ, कहाँ पे रहना है बताओ, और साधु संत जो बोल रहे हैं एज इट इज़ भगवान फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णवों की बात माने, वैष्णवों की इच्छा के अनुसार अपना कार्य करें। तो भगवान राम पंचवटी पहुंचते हैं और इतना, पंचवटी मतलब आज का नासिक का प्रांत, इतना सुंदर स्थान था गोदावरी के तट पे। वर्णन आता है रामायण में, जब भगवान राम पंचवटी एरिया में प्रवेश करते हैं दंडकारण्य वन में, उनका मुलाकात जटायु से होता है। इतने विशाल गीध थे, वल्चर। पहले तो राम लक्ष्मण सीता इनको देखकर डर जाते हैं, पता नहीं है राक्षस है क्या है, पर जटायु इतने विशाल थे, पर उनका जो वृत्ति था बिल्कुल साधु वृत्ति, बहुत ही शांत। लक्ष्मण जटायु को मारने वाले थे, भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण को घाई मत करना, थोड़ा रुकेंगे। जटायु आते हैं राम लक्ष्मण सीता से मिलने के लिए, और जटायु जब राम लक्ष्मण सीता को देखते हैं, खासकर राम और लक्ष्मण को, उनको अपने पुराने दोस्त का स्मरण होता है। और जटायु के पुराने दोस्त कौन थे? दशरथ महाराज, राम के पिता श्री दशरथ जटायु के दोस्त थे। और उनका दोस्ती कैसा होता है? एक बार दशरथ जी शनि के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। आप लोग ये कहानी जानते हैं। तो अयोध्या में शनि का प्रभाव पड़ा था, बहुत समय तक अकाल हो गया, पानी ही नहीं है, क्योंकि शनि ने दृष्टि डाला अयोध्या पे। तो दशरथ अपना रथ लेके जाते हैं शनि पे आक्रमण करने के लिए, पर शनि जो है दशरथ के रथ पे देखते हैं और दशरथ का रथ पलट के गिरने वाला है। उस समय जटायु आके दशरथ के रथ को बचाते हैं और जटायु और दशरथ का दोस्ती हो जाता है। उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ, पर इनको देख के, राम और लक्ष्मण को देख के जटायु को दशरथ का स्मरण होता है और वो पूछते हैं आप कौन हो? और राम और लक्ष्मण बोलते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हैं।
और जटायु इतने खुश हो जाते हैं दशरथ का नाम सुन के, और ये राम दशरथ के पुत्र हैं। तो जटायु सोच रहे हैं ज़िंदगी, दुनिया ऐसा छोटा जगह है, लेकिन आप कभी किसी से मिले हो, उनके कोई पूर्वज, उनके कोई पीढ़ी से आप आगे जाके मिलते हो। तो जटायु बहुत प्रसन्न होते हैं, और जटायु क्योंकि उम्र में बहुत बड़े, उनका भाव पिता का भाव था, वो राम और लक्ष्मण और सीता मैया को बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं ये ऊंचे पर्वत पर बैठा हूँ, यहाँ से मैं पूरा नासिक पंचवटी देख सकता हूँ, आप चिंता मत करना, जब तक आप रहोगे यहाँ पे मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड। क्योंकि गीध जो है ना, वल्चर, दूर तक देख सकते हैं, और जटायु तो इतने बड़े थे, आप चिंता मत करो। खासकर राम लक्ष्मण आप दोनों जब बिजी रहोगे जंगल में फल इकट्ठा करना इत्यादि, मैं आश्वासन देता हूँ सीता का रक्षा, जानकी का रक्षा मैं करूँगा। तो राम लक्ष्मण और सीता इतने खुश हो जाते हैं, उन्होंने अपने पिताश्री को खो लिया, दशरथ तो चले गए, वही दशरथ का प्रेम उनको जटायु से प्राप्त होता है। भगवान ने दुनिया ऐसा अरेंज किया है, आपकी ज़िंदगी से कोई निकलता है, कोई और आता है वही प्रेम आपको देने के लिए। तो भगवान राम इतने खुश हो जाते हैं जटायु के संग में, और भगवान राम जटायु को इतना सम्मान दे रहे थे। हालांकि जटायु मनुष्य भी नहीं है, गीध है, वल्चर है, पर भगवान राम हर एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति देखते हैं, और भगवान राम हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। रामायण वर्णन करता है जब भगवान राम आगे जाके वानरों से मिलते हैं, बंदरों से। अभी बंदर को कौन रिस्पेक्ट करता है? भगवान राम ने बंदरों को भी रिस्पेक्ट किया। लॉर्ड राम रिस्पेक्टेड इवन मंकीज। इसलिए बंदर जो है, क्योंकि भगवान राम ने उनको इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, ये बंदर अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है भगवान राम की सेवा में। तो हर व्यक्ति को ये दुनिया में अगर हम सम्मान करेंगे, प्रेम देंगे, व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिससे भगवान राम ने इन बंदरों के मदद से अपना कार्य कराया। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद के पास कौन आए? हिप्पी लड़के लड़कियाँ, है कि नहीं? लगभग बंदर जैसे ही थे, हरकत बंदरों का ही हरकत था, नशा करना, ये करना, वो करना। पर प्रभुपाद ने इनको इतना प्रेम से ट्रीट किया, इतना रिस्पेक्टफुली। प्रभुपाद के इनिशियल एक डिसाइपल थे श्याम सुंदर प्रभु। तो एक बार श्याम सुंदर प्रभु को अरेस्ट वारंट आया, क्योंकि क्या है, भक्ति में आने से पहले ड्रग लेते थे ना, ड्रग लेना अपराध है, भक्ति में आने से पहले लिए थे। तो वो प्रभुपाद के पास आए श्याम सुंदर प्रभु, और प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद मुझे जेल जाना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले ठीक है, कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था, प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। इनको लगा प्रभुपाद बहुत डांटेंगे, प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था। तो प्रभुपाद ने इनको पूछा क्या गलती किया तुमने? तो ये श्याम सुंदर प्रभु बोलने लगे मैं ड्रग्स बेचता था। प्रभुपाद बोले मैं भी मेरे गृहस्थ जीवन में मैं भी ड्रग्स बेचता था, क्योंकि प्रभुपाद केमिस्ट थे, फार्मेसी के मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते ना मैं भी ड्रग्स बेचता था, प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, कृष्ण की कृपा से तुम छूट जाओगे बहुत जल्दी। और प्रभुपाद के आशीर्वाद से ये लड़का वापस आ गया। तो कहने का अर्थ है, इन भक्तों ने, इन लड़के लड़कियों ने अमेरिका के, उनको कृष्ण कौन है, राम कौन है, कुछ भी पता नहीं, पर प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने उनको बहुत प्रेम दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, और प्रभुपाद ने उन पर विश्वास रखा। तो भगवान राम गरुड़, ये जहाँ पे जटायु हो, आगे जाके वानर हो, भगवान राम हर एक व्यक्ति पे इतना विश्वास रखते हैं, कंप्लीट ट्रस्ट। तो भगवान राम जटायु से मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता जब पंचवटी में आते हैं, आप में से कितने लोग नासिक गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू नासिक? नासिक में वो स्थान अभी भी है पंचवटी, जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता का घर है, गुफा है। वहाँ पे 5 वट, पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्ष। तो जब 5 वट वृक्ष को सीता देखती है, जनरली 1 वट वृक्ष होता है, यहाँ पे 5 वट वृक्ष ऐसे सर्कल में है। तो सीता राम को पूछती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कुछ कहानी है, और भगवान राम इनका कहानी बताते हैं। एक बार सूर्य भगवान की 2 पत्नियां हैं। तो एक पत्नी का नाम है छाया, दूसरी उषा।
उषा जो है सूर्य भगवान को, उनको गुस्सा आ जाता है, सूर्य भगवान को छोड़ के यहाँ पे आ जाती है नासिक प्रांत में, दंडकारण्य में। तो सूर्य भगवान को इतना विरह महसूस होता है वो भी आ जाते हैं अपने पति से मिलने के लिए। और उस समय उषा जो है एक घोड़े का रूप लेती है, फीमेल हॉर्स, और सूर्य भगवान एक मेल हॉर्स का रूप लेते हैं और दोनों भाग रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अपने इंद्रिय भोग में लगे हैं। इन दोनों को देख के वहाँ पे 5 बच्चे थे, साधु बच्चे, बहुत हंसते हैं, देखो ये सूर्य और उनकी पत्नी क्या कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान इनको श्राप देते हैं कि आप वृक्ष बन जाओ। तो ये लोग 5 वृक्ष बन जाते हैं, पंचवटी। तो जब भगवान राम वहाँ पे पहुँचते हैं, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण तुम एक स्थान चुनना हमारे घर बनाने के लिए जो आपको अच्छा लगे और हम दोनों को भी अच्छा लगे। ऐसा स्थान चुनना जहाँ पे जिससे हम तीनों प्रसन्न हो। लक्ष्मण जी भगवान राम को हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान राम मेरे प्रसन्नता का सवाल ही नहीं है, मुझे अच्छा लगे ये आप कभी मुझे पूछिए मत, मैं जी रहा हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए। और लक्ष्मण बोलते हैं आप मुझे स्वतंत्रता मत देना, आप मुझे आदेश देना कहाँ पे बनाना है, मैं वहाँ पे बनाऊँगा घर। तो ये लक्ष्मण का भाव था, उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। तो भगवान राम बोलते ये बढ़िया स्थान है, यहाँ पे फल भी है, सीता के लिए बहुत सारे फूल भी हैं, ये स्थान बढ़िया है। तो लक्ष्मण वहाँ पे बहुत कम समय में बढ़िया घर बनाते हैं, जंगलों की चीज़ों से, वृक्षों से, पत्तों से, मिट्टी से इतना बढ़िया घर बनाते हैं। अलग अलग कमरे थे, भगवान को, राम को ध्यान करने के लिए, उनका यज्ञ अर्पण करने के लिए कमरा था, लोगों से मिलने के लिए कमरा था, सीता राम का एक प्राइवेट बेडरूम था, सब अरेंज कर लिया। राम जब प्रवेश करते हैं ये कुटिया में, इतने आश्चर्य में है, लक्ष्मण इतने कम समय में तुमने इतना अद्भुत कुटिया बनाई। और राम लक्ष्मण को बोलते हैं हम दोनों ने एक ही गुरुकुल से पढ़ा, पर ये कुटिया बनाने का कला मुझे तो नहीं आता, तुमने कब सीखा। तो लक्ष्मण बोलते हैं राम थोड़े कला स्वामी को सीखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े कला जो है सिर्फ सेवक को लगता है, तो मैंने एक्स्ट्रा सीख लिया। तो इस प्रकार लक्ष्मण ये घर बनाते हैं। भगवान राम जब ये अलग अलग कमरों में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण को पूछता है लक्ष्मण तुम्हारे लिए कमरा किधर है। लक्ष्मण बोलते हैं मेरा कमरा यहाँ नहीं, मैं बाहर हूँ, वृक्ष के ऊपर बैठा रहूँगा और मैं सिक्योरिटी करूँगा। तो ये लक्ष्मण का सेवा भाव है। 14 साल लक्ष्मण दिन में भी नहीं सोए, रात में भी नहीं सोए, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सर्विस टू राम। तो ये भगवान राम इतने प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मण को आलिंगन करते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं मेरे अभी पिताश्री नहीं है, पर आपके साथ में मुझे लग रहा है, मुझे दशरथ महाराज का अनुभव हो रहा है कि आप मुझे पिता की तरह मेरा ख्याल रख रहे हो। ही वॉज सो हैप्पी। तो इस प्रकार जब राम लक्ष्मण और सीता वहाँ पे समय बिता रहे थे, हाउ मच टाइम डू आई हैव? I have 5 minutes. 5 minutes. 5? Yeah? 5 minutes. 5 minutes. Okay. No one wants to tell. 5 minutes. Okay. तो जब भगवान राम यहाँ पे थे, उस समय और एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे हमने बताया, ज़िंदगी मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, सम टर्निंग पॉइंट और द अदर। क्योंकि ज़िंदगी स्ट्रेट चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। बोलते हैं ना साइंस में, अगर हार्ट बीट, आप हार्ट का ECG बोलते हैं ना, ECG स्ट्रेट चल रहा मतलब व्यक्ति मर गया है, ऊपर नीचे चल रहा मतलब व्यक्ति जिंदा है। सो लाइफ में अगर सब कुछ स्ट्रेट चलेगा तो लाइफ में मज़ा कहाँ आएगा? ऊपर नीचे तो होना ही है, दैट्स वेयर द फन इज, वहीं पे चैलेंजेस है, फन है। तो उस समय यहीं पे जनस्थान पंचवटी में शूर्पणखा का एंट्री होता है। यही स्थान, क्योंकि सब साधु संतों ने धीरे धीरे राम को नासिक भेजा। ये नासिक में जनस्थान है, रावण का एक आउटपोस्ट था। रावण लंका में रहता था, पर उसने अपने लोगों को, जैसा भी है ना यूएस बेसिस अलग अलग जगह है, तो रावण ने अपना एक पोस्ट रखा था यहाँ पे, आउटपोस्ट है कि नहीं। और शूर्पणखा लीड कर रही थी। शूर्पणखा घूम रही है वहाँ पे, उसके पति थे, उसके पति को रावण ने मार दिया। शूर्पणखा बहुत खुश हो जाती है, ठीक है पति चला गया, मैं और एक पति को ढूंढ लूँगी, उसमें क्या है। तो अलग अलग जगह घूम रही थी अपने पति को ढूंढते हुए। उस समय वो राम को देखती है, और राम को देख के वो आती है राम को प्रपोज करने के लिए। भगवान राम, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ द स्टोरी,
भगवान राम बोलते हैं देखो मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है, ये लक्ष्मण कुंवारा है, आप उसके पास जाना। तो शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोलते हैं देखो मैं तो राम का सेवक हूँ, आप मेरे से विवाह करोगी तो आपको सीता का दासी बनना पड़ेगा। मेरा सुझाव है आप राम से विवाह कर दो, दूसरा विवाह भी चलेगा राम के साथ, पर आप रानी बन के रहोगी। तो फिर से जाती है राम के पास। तो शूर्पणखा समझ जाती है राम और लक्ष्मण प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सीता है। तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए जाती है। तो राम समझ गए इसके साथ ज़्यादा समय बिताना नहीं है। लक्ष्मण को बोलता है लक्ष्मण फुल फ्रीडम, तुमको जो करना है करो, तुमको जो उचित लगे। तो लक्ष्मण जाके शूर्पणखा के कान और नाक को काट देते हैं। इसलिए वो स्थान का नाम अभी भी नासिक है, जहाँ पे शूर्पणखा के नाक और कान को काटा है। तो शूर्पणखा वहाँ से उसको इतना दर्द होता है तो शूर्पणखा भाग के जाती है। वहाँ पे आउटपोस्ट में उनके कज़न ब्रदर्स थे खर और दूषण, 14,000 सैनिकों के साथ वो वहाँ पे उन्होंने रुके थे, वहाँ का सिक्योरिटी दे रहे थे। तो शूर्पणखा उनको बोलती है राम लक्ष्मण मेरे साथ ऐसा हालत किया। तो राम जो है अकेले मिनटों में खर दूषण और इनके पूरे सेना को समाप्त करते हैं। और शूर्पणखा वहाँ से आगे जाती है लंका, और लंका में जाके रावण को राम के बारे में नहीं बताती, वो सीता के बारे में बताती। शूर्पणखा इतनी इंटेलिजेंट है, उसको हर एक व्यक्ति का वीकनेस पता है। वो समझ गई रावण का वीकनेस है काम वासना। तो रावण के पास जाके सीता के सुंदरता का वर्णन करती है। रामायण वर्णन करता है रावण को सीता कौन है कुछ भी पता नहीं, इच्छा था ही नहीं सीता के प्रति। शूर्पणखा ने इच्छा जागृत किया। शूर्पणखा आज के ज़माने का एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं? कोई व्यक्ति मॉल में जाता है, खरीदने का कुछ इच्छा नहीं, वहाँ पे जाके बहुत इच्छा आता है, और जो नहीं चाहिए खरीद के बाहर निकलता है कि नहीं? ये दुनिया में इच्छा पैदा करने वाला व्यक्ति, ये जो एडवर्टाइजमेंट है शूर्पणखा की तरह है। दे मेक डिज़ायर्स कम। और रावण वहाँ से जाता है, इतना कामुक होता है सिर्फ सीता के सुंदरता के बारे में सुन के, और रावण जाता है सीता का अपहरण करके लेकर आता है। सो द स्टोरी लाइन ऑफ रामायण कंटिन्यूज। पर जैसे हमने थोड़े बहुत कहानियाँ सुने और थोड़े बहुत लेसन सीखे जटायु के बारे में, कैसे भगवान राम जटायु से प्रेम करते हैं, सरभंग ऋषि के बारे में, वी लर्न लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो रामायण इतना सुंदर पुस्तक है, मेन स्टोरी लाइन के साथ छोटे छोटे बहुत सारी कहानियाँ आते हैं, और इन सब के बारे में सुनना पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम एक्चुअली एक आइडियल वैष्णव बनना चाहते हैं तो, है कि नहीं? वैष्णव बनना, एक जेंटलमैन बनना एक बहुत ऊंचा चीज़ होता है। तो रामायण हमारे लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। इन सब का उदाहरण इतना महान है, हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते रहेंगे, धीरे धीरे थोड़े गुण हमारे अंदर भी आएंगे। सो रामनवमी के बहुत पावन अवसर पे हम भगवान राम से प्रार्थना कर सकते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कि हम भी इन गुणों को अपनाएं, साधु वृत्ति को अपनाएं। खासकर भगवान राम का ये उदाहरण, सबको प्रेम देना, सबको सम्मान देना, सब पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना, एम्पावर करना, इतना ऊंचा चीज़ है। अगर हम थोड़ा बहुत भी ये सब कर सके तो हम ज़िंदगी में, प्रभुपाद के आंदोलन में हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का कथा आप सब लोगों को अच्छा लगा। हरे कृष्ण। जय श्री राम। रामनवमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।